जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। और आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। पिछला सेशन में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को पढ़ रहा था, तो उसमें समझ लिए थे 5.1 में समझ लिए थे कि सारवंतर डी किसे कहते हैं, ए किसे कहते हैं, प्रथम पद टर्म क्या समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है उसे भी समझ लिए थे। प्रथम पद द्वितीय पद समझे थे सब क्या होता है। उसके बाद सारवंतर डी जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो सब समझ लिया था। उसके बाद बोले थे कि अब इस पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो जो भी क्वेश्चन होगा किस प्रकार से पूछा जाता है वही हम बोले थे कि अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिस प्रकार से उसी क्वेश्चन को हमें 1 ठो 2 ठो लेके क्वेश्चन बना के देखेंगे। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर जो ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसमें 8.4 में चल रहे हैं। उसके बाद अगर जो वहाँ से नहीं हो रहा है वहाँ से भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के बुक से, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें त्रिकोणमिति का जो चैप्टर नंबर 8 का है उसका प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं जब, तो उसके बाद तो वहाँ से भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया है। जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे मिक्स प्रैक्टिस में सभी चैप्टर का क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा। और टॉपिक वाइज में हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ एक जो भी चैप्टर उठाएंगे उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सिर्फ उसी का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से वही तो उसका भी लिंक दिया है। और इसका जो भी नेक्स्ट पिछला सभी जो भी पार्ट है, पिछला पार्ट छूट गया है तो उसका भी लिंक दिया है। कॉन्सेप्ट पेज का लिंक क्रेश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो उससे भी इसका जो भी पिछला पार्ट छूट गया उसमें पिछला पार्ट में पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई दूरी वाला होता है उसे पढ़ाए हैं। उसके बाद अर्थमेटिक वो पढ़ाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं जिसे निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। तो ये अगर जो किसी का छूट गया है सब पार्ट तो इसका भी लिंक दिया गया है, कॉन्सेप्ट पेज का लिंक दिया है, तो उससे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं और जो कल पढ़े थे उसे रिवाइज एक बार कर लेते हैं। तो हम कल समझे थे कि जैसे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी यानी समान अंतर में कोई भी सीरीज लिखेंगे तो वो समान अंतर के साथ बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, या फिर उसमें जैसे कोई भी अंक है तो उसमें समान अंक जुटने के साथ उसके नेक्स्ट पद में उतना जोड़े, फिर उसके नेक्स्ट पद में उतना जोड़े, तो समान जो अंक है उसे जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर समान अंक उसमें घटा के आगे सीरीज चलता जा रहा है तो वो सीरीज घटता हुआ क्रम में रहना चाहिए या फिर वो सीरीज बढ़ता हुआ क्रम में रहना चाहिए। तो क्रम में सेम रहना चाहिए। जैसे 2 है तो उसमें फिर 2 जोड़े तो 4 हो गया, तो फिर उसके बाद फिर उसमें 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर उसमें 6 में 2 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से 2 4 6 8 10 तो ये एपी का सीरीज बनेगा। इन्हें की अगर जो 2 है तो 2 जोड़े तो 4 हुआ, फिर 4 के बाद 3 जोड़ देंगे तो 7 नहीं, तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। उसके बाद पहचान भी बताए थे कि कोई भी सीरीज रहेगा तो उसमें बोलेगा कि बताइए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो उसका भी पहचान बता दिए कि अगर जो मानेंगे ए बी सी, तो इस प्रकार से उसे समझाए थे। तो और बता दिए थे कि अगर जो एपी इस प्रकार से एपी में है, कोई सीरीज एपी में है 2 4 6 8 10 ये एपी में है, तो ये एपी में तो इसे जो ये पहला होता है इसे T1 बोलते हैं या A1 बोलते हैं या A भी बोल सकते हैं। इसे दूसरा है तो इसे T2 या A2 या B बोल सकते हैं। और तीसरा है तो ये तीसरा है तो इसे T3 T1 T2 T3 और इसे A3 या फिर C। इस प्रकार से ये चलता जाएगा, T1 T2 T3 T4 डॉट जाके Tn तक जाएगा जहां तक रहेगा। या फिर अगर जो T1 T2 T3 नहीं याद आपको रहता है, अगर आपको A1 A2 A3 याद रख सकते हैं तो आप इसे A1 A2 A3 डॉट जाके AN तक जा सकता है। उसके बाद अगर जो T1 नहीं T वाला नहीं याद रहता है या फिर A1 A2 A3 नहीं आपको याद रहता है तो आप A B C मान सकते हैं। तो पहला पद को जो प्रथम पद तो इसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इसे बोलते हैं, इसका दूसरा पद इसे तीसरा या तृतीय पद,
इस प्रकार से प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद इस प्रकार से जाता है। और तो इसे अब तो प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, तो T1 से भी सूचित कर सकते हैं उसे, या फिर A1 से भी सूचित कर सकते हैं प्रथम पद को, या फिर उसे A से भी सूचित कर सकते हैं। अगर जो T1 A1 नहीं याद रहता है तो आप A B C से, तो इसे A B और C से मान सकते हैं। तो प्रथम पद को A से भी मान सकते हैं, द्वितीय पद को B मान सकते हैं, तृतीय पद को C मान सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ ले कि क्या है एपी में, ये जो एपी लिखाता है तो इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होता है। उसके बाद बता दिए थे सार्व अंतर, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, CD सार्व अंतर। तो CD यानी कॉमन डिफरेंस बराबर इसे D से सूचित किया जाता है, इसे D से, सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। तो D बराबर क्या निकाले थे, T2 माइनस T1। D कहीं से भी कोई भी, जैसे ये सीरीज लिखा है तो अगर जो हम निकालना है, ये D हमको निकालना है, पता करना है, तो D के लिए हम कोई भी जैसे हाथ रखें तो इससे पहला वाला पद घटाएंगे। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 चौथा है, तो चौथा यानी T4 माइनस T3 करेंगे। तो T4 माइनस T3 करेंगे तो 8 माइनस 6 यानी 2, तो वो आ जाएगा सार्व अंतर। या अगर जो हाथ से नहीं करते हैं तो अगर जो 4 से लेते हैं तो 4 कौन सा है, T1 है, T2 है 4, या फिर A2 या B है तो B माइनस A करेंगे, या फिर A2 माइनस A1 करेंगे, या फिर T2 माइनस T1 करेंगे, तो हमारा D निकलेगा। तो D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होता है सार्व अंतर D। दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर दूसरा है तो उसमें दूसरा से एक कम क्या होता है, पहला। अगर जो पांचवा लिखेंगे तो पांचवा से एक कम क्या होता है, चौथा, तो पांचवा पद माइनस चौथा पद निकाल सकते हैं। अगर जो 10वां पद है, 10वां पद लिए तो 10वां पद है, तो 10वां पद से एक कम क्या होता है, 9वां, तो 10वां पद माइनस 9वां पद, तो T9 माइनस T10 माइनस T9 कर सकते हैं। तो उस प्रकार से D हमें इसी से निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। जो एक पद लिखेंगे उससे एक पहले वाला पद को उसमें घटा देंगे, जो भी पद लिखेंगे उससे पहले वाला पद उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा D निकलता है, जिसे कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर बोला जाता है। तो इस प्रकार से D को भी समझ लिए थे। अब उसके बाद हम समझे थे कि एपी कोई भी सीरीज लिखा हुआ है तो वो सीरीज एपी में है कैसे है, एपी में हम उसकी पहचान करना है। जैसे इस सीरीज लिखा हुआ है, बोल देगा कि आपको पता नहीं है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में रहने का यही शर्त है कि दोनों सार्व अंतर डी सभी का समान रहना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पर डी है तो सभी जगह डी सभी का एक ही रहना चाहिए। कहीं पर भी हम डी निकालेंगे तो वही आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर T2 माइनस T1 या फिर B माइनस ए करते हैं, या फिर जो भी करते हैं, या फिर A2 माइनस A1, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो रहा है कि नहीं, तो सार्व अंतर इसका भी 2 हो रहा है। इसको अगर छोड़ लेते हैं तो 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 आ रहा है कि नहीं, तो इसका भी 2 आ रहा है। और 8 में से 6 करते हैं तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 होता है कि नहीं, तो इसका भी 2। और 10 में से 8 करते हैं तो इसका भी 2 हो रहा है कि नहीं, यानी सभी जगह 2। कहीं पर भी अगर जो ये गड़बड़ आ गया सीरीज, 2 की जगह पर 3 आ गया, या फिर 1 आ गया, या फिर 10 आ गया, कुछ भी आ गया, सभी जगह 2 आ रहा है, एक जगह 3 आ गया, तो फिर ये सीरीज एपी में नहीं होगी। तो सार्व अंतर डी जो होता है सब निश्चित होता है और समान होता है। एक सभी का जो भी कहीं से भी हम सार्व अंतर डी निकालेंगे तो उसका एक ही रहना चाहिए, तभी वो एपी में कहलाएगा। अगर जो सार्व अंतर इसका 2 निकाले हैं, इसका अगर जो निकालेंगे यहाँ से 6 माइनस यहाँ पर 5 रहता, तो 6 में 5 जाता तो 1, तो इसका 6 हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता है। इस प्रकार से सार्व अंतर डी जो सभी का सेम रहेगा, सार्व अंतर डी सेम रहेगा तो एपी में कहलाएगा। ये हो गया। एक तो हम चेक करेंगे, जैसे कोई भी सीरीज रहेगा तो पहले चेक करने का 2 फार्मूला ध्यान देना है। बोलेगा कि कोई सीरीज लिख देगा, बोलेगा कि बताइए कि क्या यह सीरीज एपी में है, तो एपी का पहचान, एपी का पहचान में ध्यान देना है आपको। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड यानी पहला नियम। पहला नियम में हम निकालने का 2 नियम से ध्यान देते हैं। तो पहला नियम रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि डी चेक करना है, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। उसके बाद डी है ये वाला, उसके बाद या फिर और डी बराबर निकाल सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा
इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर डी डी सभी दूसरा पद माइनस वाला करें तो डी बराबर, इसका भी मान डी बराबर 2 आ जाए या कुछ भी आ सकता है। और डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो 2 जो उधर आएगा इसमें दूसरा माइनस वाला में भी जो आएगा और उसके बाद तीसरा माइनस दूसरा करेंगे तो वो भी जो दोनों सेम आएगा तो रहेगा। फिर उसके बाद और चेक करेंगे तो दोनों सभी का मान डी का मान सेम आएगा। बता दिए डी सभी जगह कहीं पर भी चेक करेंगे तो डी का मान सेम ही रहेगा। तो आप अगर जो डी का मान सेम रहेगा तो आप पता कर लीजिएगा कि एपी में है कि नहीं। तो आप रहेगा समान तो एपी में है, नहीं अगर जो डी का मान समान रहेगा सभी का तो डी एपी में नहीं रहेगा। और दूसरा मेथड में हम ध्यान देते हैं सेकेंड मेथड, दूसरा नियम। दूसरा नियम में आप जैसे 2 4 6 8 10 है तो पूछेगा कि क्या ये सीरीज एपी में है। तो आप क्या करेंगे कि अगर जो इसे जैसे T1 है, T2 है, T3 है तो कहीं से भी अगर जो हम कोई सीरीज निकालेंगे, जैसे अब यहाँ पर T1 T2 T3 है तो क्या करना है हमें, या फिर अगर इसे A1 A B C मानेंगे या फिर A1 A2 A3 या फिर इस प्रकार से याद रखना है। तो अगर जो A B C मानेंगे तो बीच वाला क्या है B, तो B बराबर क्या आना चाहिए A प्लस C/2। B का मान जितना रहेगा उतना मान आना चाहिए। A प्लस C/2 करेंगे तो उतना मान आना चाहिए। तो अगर जो इतना का मान बराबर रहेगा तो फिर एपी में रहेगा। अगर जो बी ए बी सी मानेंगे तो नहीं, तो अगर जो आप T1 T2 T3 मानते हैं तो आप बीच वाला क्या है T2, तो T2 बराबर क्या कीजिएगा T2 बराबर T1 प्लस T3/2। तो T2 से अगर याद रखते हैं तो बीच में क्या आ रहा है T2, तो T2 बराबर क्या कीजिएगा T1 प्लस T3/2। अगर जो आप A1 A2 A3 याद रखते हैं तो बीच में क्या आ रहा है A2, तो A2 बराबर क्या होगा A1 प्लस A3/2। तो इस प्रकार से वहां से भी आप चेक करते हैं। तो जैसे B है तो B बराबर क्या है, B बराबर 4 है। तो यहाँ पर जैसे 4 है, समझ रहे हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो 4 है और A प्लस C, तो A प्लस C क्या है 2 प्लस 6 2 कितना हो जाएगा 8/2, यानी 8 में से भागा देंगे 2 से तो 4 हो जाएगा कि नहीं। तो 4 इधर भी है, 4 इधर ही बराबर है, तो इस चलते ये एपी में होगा सीरीज। अगर जो आप नहीं, अगर जो ए बी सी से नहीं याद करते हैं, आप T1 T2 T3 से याद करते हैं तो T1 T3 है, अब T2 है, यहाँ पर बीच में कौन सा ले रहे हैं T2, तो T2 बराबर क्या है 4, तो 4 करेंगे। अब T1 प्लस T3 से है तो T1 प्लस T3 6 प्लस 2, तो 6 2 8/2, तो 4 हो रहा है कि नहीं। या फिर A1 A2 A3 से भी याद रख सकते हैं, तो कहीं पर भी हम कर सकते हैं। तो ये लिखा नहीं है कि हम यहीं से कहीं से भी बीच में अगर जो ये सीरीज 12 है 14 है 2 4 6 8 10 12 14 है, इस प्रकार से 12 है, अगर 12 है और 14 है तो अगर हम यहीं से उठाते हैं, इसको अगर जो बीच वाला मानते हैं, इसे हम मानते हैं बीच वाला, तो बीच में क्या है, इसे अगर जो मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी, इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं क्या 14 को मानते हैं सी, या फिर इसे मानते हैं T1 T2 T3 अगर मानते हैं तो ऐसा तक जो मानेंगे तो यहाँ पर T1 है T2 है T3 T4 T5 है, तो यहाँ पर T5 है और T6 है और T7 है और A5 A6 A7 है 7 है। तो हमको क्या करना है, कहीं से भी उठा सकते हैं। तो B इसे अगर जो मानते हैं, ऐसे अगर जो आप B नहीं मानिएगा इसे, तो इस प्रकार से भी मान सकते हैं A B C, ये हो गया D, तो इसे E F G इस प्रकार से मान सकते हैं। या फिर A B C भी कहीं से भी उठा के, तो बीच में क्या है, बीच वाला क्या है F, तो F बराबर क्या हो जाएगा बलग वाला E प्लस G, तो E प्लस G/2, तो तो F बराबर कितना है 12 है, तो 12 हम लिख दिए। और उसके बाद E प्लस G नहीं 10 14 हो 10, तो 10 20 24/2 हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो 12 हो रहा है कि नहीं, तो 12 इधर भी है, 12 इधर ही, इस चलते ये सीरीज एपी में होगा। तो आप कहीं से भी अगर जो चेक करिएगा तो कहीं से कोई भी अंक उठाइएगा तो उसका उसको बीच वाला मानिएगा, तो उससे एक ठो पहले वाला और उससे एक ठो बाद वाला जोड़ देना है, उसमें भागा दे देना है 2 से। तो अगर 2 से भागा देंगे तो वो बीच वाला के मान के बराबर आ जाएगा, तो वो एपी में रहेगा। तो इस प्रकार से आप पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं एपी का, यहाँ यह सीरीज एपी में है कि नहीं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे क्वेश्चन रहा इस प्रकार से, क्वेश्चन दे दिया कि
एपी है, एपी का सीरीज है, यह सीरीज जो है एपी का है तो सीरीज दिया रहेगा ये 3/2 है, कॉमा 1/2 है, इसके बाद कॉमा माइनस 3/2 है, कॉमा माइनस 1/2 है, डॉट डॉट इस प्रकार से सीरीज है इतना, ये सीरीज एपी है। तो का इतना सीरीज एपी का इतने सीरीज है का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी निकालिए, ये क्वेश्चन रहेगा। तो प्रथम पद ए है तो प्रथम पद ए को ए भी रह सकता है, या फिर प्रथम पद बोल देगा टी1 को ज्ञात कीजिए यानी प्रथम पद, या फिर ए1 को यानी ए1 मीन्स भी होता है प्रथम पद बता दिए हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो ये मीन्स क्या होता है प्रथम पद, इस प्रकार से बोल रहा है कि इसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो इसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसे। इसे क्या बताए थे कि प्रथम पद इसे बोला जाता है प्रथम पद ये है। तो प्रथम पद ए बराबर क्या आ गया हमारा, ए बराबर या फिर T1 बराबर या फिर A1 बराबर क्या आ गया 3/2, यही आंसर हो गया। एक तो आंसर ये हो गया ए बराबर। अब हमको डी निकालना है, सार्वंतर डी। तो डी बराबर हम क्या करेंगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो ये दूसरा पद है, तो हम क्या करेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद ब्रैकेट में T2 माइनस T1 या और मीन्स या A2 माइनस A1, A2 माइनस N या फिर और या फिर B माइनस A, तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार से T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, आपको जिस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो T2 माइनस T1 है तो T2 दूसरा पद माइनस पहला, तो दूसरा क्या है 1/2, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस पहला पद 3/2 हो जाएगा। उसके बाद अब दो का लॉस लेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 में 2 भागा देंगे 1 बढ़ते तो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 होगा तो -2 हो जाएगा, -2/2 तो कट के क्या आ जाएगा -1। तो हमारा डी, तो डी बराबर क्या आ गया -1। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ए बराबर क्या आ गया 3/2 और डी बराबर क्या आ गया -1। यही हमारा आंसर हो गया। ए पूछ रहा था और डी पूछ रहा था, तो ए बराबर 3/2 और डी बराबर -1 निकाल दिए। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब एक ठोर क्वेश्चन इस प्रकार से एक ठोर टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि दिया रहेगा क्वेश्चन कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, जबकि ए बराबर 4 है और डी बराबर कितना है -3 है। तो ए बराबर 4 है और डी बराबर क्या है -3 है। तो इतना हमको ध्यान, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो और ए बराबर कितना दिया है 4 और डी बराबर कितना दिया है -3। तो हमें एपी का जो प्रथम पद होता है और दूसरा पद और तीसरा पद, प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद है तो हमें एपी का 3 पद निकालना है। ए और डी हमें दिया है, ए का मान और डी का मान दिया है। तो प्रथम पद तो हम बताए थे, उसको अभी फिर रिवाइज करने के लिए भुला दिए थे, पहले ही सेशन में बता दिए थे कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। इसे सोल्व करते हैं। चूंकि एपी का व्यापक रूप है, कितना है व्यापक रूप बताए थे, पिछला सेशन में बताए थे। होता है प्रथम पद को ए, उसके बाद कोमा ए प्लस डी, दूसरा पद इसे बोलते हैं, और इसके बाद ए प्लस 3D 2D ए प्लस डी ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 4D डॉट इस प्रकार से चलते जाएगा। इस प्रकार से चलते जाए तो प्रथम पद को क्या बोल होता है, ये होता है, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2 ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4। इस प्रकार से T1 T2 T3 T4 T5 इस प्रकार से चलते जाता है।
तो अब तो ये व्यापक रूप क्या होता है एपी का, इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसे पिछला सेशन में हम लोग बता दिए हैं, हम बता दिए पिछला सेशन में। T4 इसे बोलते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी और ए प्लस 4डी इस प्रकार से चल जाता है, ए प्लस 5डी, ए प्लस 6डी इस प्रकार से चल जाता है। तो प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा पद अगर निकालने का रहेगा तो क्या करेंगे ए प्लस डी, तीसरा पद निकालने का रहेगा तो T3 है तो ए प्लस क्या 3 है तो डी में क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये है तो ए प्लस 2डी है तो यानी T3 है तो T3 को क्या लिख सकते हैं प्लस 2D, और T4 है तो क्या करेंगे 4 में एक कम कर देंगे तो ए प्लस 3D हो जाएगा। 4 है T4 है तो ए प्लस क्या होगा 3D, इन्हें किया प्लस 4D, 4 है तो ए प्लस 4D नहीं होगा। T4 यानी चौथा पद निकालने का रहेगा, T4 निकालने का रहेगा तो हमें क्या करना है पड़ेगा, ए प्लस चौथा है तो 3D करना पड़ेगा, पांचवा आता तो ए प्लस 4D करना, पांचवा से कम करना पड़ता है। जो भी पद कहेगा हमें तीसरा पद निकालना है तो क्या उसका क्या होगा, ए प्लस तीसरा पद निकालना है तो तीसरा से कम कर देंगे डी में तो ए प्लस 2D हो जाएगा। अगर जो चौथा पद निकालना है तो ए प्लस 3D, चौथा में कम कर देंगे तो ए प्लस 3D को बोला जाता है चौथा पद। तो इस प्रकार से बोल रहा है हमें ए और डी दिया है तो 3 पद हमें, प्रथम 3 पद यानी शुरुआत से हमें 3 पद, तो शुरुआत से यही ना शुरुआत है स्टार्ट किए हैं तो ए प्लस डी। तो इस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे तो ए क्या है, तो प्रथम 3 पद क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D होगा कि नहीं प्रथम 3 पद। अगर जो बोलता प्रथम 5 पद तो प्रथम 5 पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और उसके बाद ए प्लस 4D, प्रथम 5 पद तो यही होता है 1 2 3 4 5 यही नहीं होता। तो हमें बोला है प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या होता है, ए चूंकि प्रथम 3 पद है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 2D, बस यही प्रथम 3 पद तो यही होंगे ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। 3 पद बोलेगा तो 2D तक जाना है स्टार्ट, प्रथम 3 पद बोलेगा तो ए प्लस 2D यानी 2D तक रुक जाना है। और उसके बाद बोलेगा प्रथम 10 पद बोलेगा तो इस प्रकार से ए प्लस डी, ए प्लस 2D करके ए प्लस 9D तक जाना है 10 पद बोलेगा तो अब ए बराबर ए की जगह पर क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है 4, तो प्रथम पद आ गया 4 और उसके बाद दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालने का रहेगा तो दूसरा ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी कितना है -3 प्लस इधर माइनस ब्रैकेट में है तो -3 है, उसके बाद कॉमा और ए प्लस 2 -3 डी है तो डी बराबर -3 है, ए बराबर क्या है 4 है, इस प्रकार से है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 तो यही 4 रहेगा इस प्रकार से, और प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो 4 - 3 तो क्या हो जाएगा 1। उसके बाद अब फिर 3 दूनी 6 तो माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा, 3 दूनी -3 गुने 2 तो माइनस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 में से माइनस हो जाएगा, तो 4 में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 में 4 जाएगा तो 2 तो -2 हो जाएगा, इस प्रकार से -2 हो जाएगा कि नहीं। तो यही इस प्रकार से यही, इसलिए यही प्रथम 3 हमें बोल रहा था एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है तो यही हम प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1 और तीसरा पद हो गया -2, तो प्रथम 3 पद ही तो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये टाइप भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन एक थोड़ी जो टाइप पूछता है जो पहचान रहता है क्या यह सीरीज एपी में है या नहीं है, तो उसको देख लेते हैं उस प्रकार उसका कैसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 2 4 8 16 इस प्रकार से सीरीज जा रहा है। तो इस प्रकार से तो क्या यह सीरीज एपी में है, क्या यह सीरीज एपी में है, ये सीरीज दिया है अब बोल रहा है इतना सीरीज जा रहा है तो क्या यह सीरीज एपी में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सीरीज दे देगा, बोला क्या यह सीरीज एपी में है तो हाँ में आंसर मारिए, नहीं है तो नहीं में आंसर मारेंगे। तो हम बताए थे कि एपी का पहचान क्या आता है। एपी का पहचान हम क्या बताए थे कि कहीं से भी अगर हम जैसे इसको कहीं से उठाएंगे तो बीच वाला
पद बराबर लिखेंगे, उससे पहले वाला एक ठो पद प्लस उससे बाद वाला एक ठो पद बटे 2 करेंगे। तो क्या बताए थे कि b बराबर a प्लस c बाई 2 होता है। AP का पहचान ये है। तो b बराबर अगर हम इसे b मानते हैं, बीच है, b माने बीच हो गया, बीच मानते हैं तो बीच में क्या है 4 है, और a तो इसे a b c, अगर जो इसे a b c मानते हैं तो बीच वाला क्या है b, तो b बराबर क्या है 4 और बराबर a प्लस c, तो a कितना है 2 प्लस है तो प्लस, और c कितना है 8, तो 8 2 तो 8 प्लस 2 हो जाएगा, बट्टे में क्या है 2 है। तो अब इसको सॉल्व करें तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 बटे 2 तो क्या आ रहा है बराबर 5 आ रहा है। तो 4 नॉट इक्वल टू 5 है, 4 के बराबर 5 नहीं है। यहाँ पर 4, इधर 4 है, इधर आ रहा है 5, तो क्या एपी में तो 4 के बराबर 5 होगा नहीं, 4 अलग है संख्या, 5 अलग संख्या है, इसका मान 4 होता है, इसका 5 तो अलग है। तो 4 नॉट इक्वल टू 5 यानी बराबर नहीं है, दोनों में से बराबर नहीं है। तो अगर जो इधर भी 4 रहता तो फिर 4 बराबर 4 हो जाता, तो क्या है तो ये सीरीज एपी में हो जाता। अगर जो इधर 4 है, इधर बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इस चलते ये सीरीज एपी में, इसलिए यह सीरीज यह SERI सीरीज एपी में नहीं है। कहीं से भी हम चेक करते हैं, जैसे अब इसे ABC माने हैं तो इस प्रकार से हम अब किसी और को मान लेते हैं, या फिर इसे छोड़ते हैं। अगर जो हम यहाँ से मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, B इसे मान लेते हैं, C इस प्रकार से मानते हैं, तो B बराबर क्या है, तो B बराबर A प्लस C बाई 2 होता है। तो B बराबर क्या है 8 है, तो 8 है बराबर A प्लस C यानी 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, इसको लिखते हैं 4 प्लस 6 बटे 2, तो 8 बराबर 6 4 10 बाई 2 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 8 के बराबर 5 है नहीं, 8 नॉट इक्वल टू बराबर है 5, नॉट इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं, इस चलते यार इधर भी 8 रहता, अगर जो इधर भी इसको सॉल्व करते तो 8 आ जाता, तो फिर यह सीरीज एपी में रहता। इस चलते कहीं से भी हम चेक करेंगे तो जब एपी में नहीं रहेगा वो सीरीज तो नहीं आएगा बराबर। तो इसको बता दिए, समझ में आ गया। अगर जो इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो डी को निकाल सकते हैं। और आप ABC नहीं मानिएगा तो अब जैसे अगर जो D से निकालिएगा तो D बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 4, तो 4 माइनस पहला पद क्या है 2, तो 4 माइनस 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना होगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 माइनस 2 तो 2 हो गया। तो अब तो यहाँ पर 2 आया, ये D बराबर कितना आया, दूसरा पद माइनस पहला पद किया तो 4 माइनस 2 तो 2 आ गया। अब एक ठो फिर यहाँ पर देखते हैं, दूसरा लेते हैं, इसे लेते हैं, तो इसे ABC से यहाँ पर लिख देते हैं। तो फिर इसे अगर जो हम यहाँ पर लेते हैं, इसे लेते हैं, तो दूसरा पद की जगह पर हम लेते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद D। इस प्रकार से तीसरा अगर लेंगे तो उसमें माइनस करना पड़ेगा दूसरा। तीसरा क्या है 8, तो 8 माइनस दूसरा क्या है 4, तो 4, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ रहा है, तो क्या 2 बराबर इधर ये D कितना निकला 2, ये D निकाले तो क्या आया 4। तो इस प्रकार से इसे D1 मानते हैं, इसे D2 अगर मानते हैं, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो D1 नहीं बराबर है D2 के, यानी ये 2 निकला, ये 4। तो और हम सब जब एपी में रहेगा तो क्या बताए थे कि सर D कहीं पर भी निकालेंगे तो किसी के सभी का मान D1 D2 D3 जो भी निकालेंगे तो सभी का मान सेम ही रहेगा। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर जो भी कहीं पर से भी निकालेंगे D1 D2 D3 को, तो फिर वहां पर सभी का मान सेम आना चाहिए। यहाँ पर इसका D का मान 2 आया, इसका D का मान आया 4, तो इस प्रकार से ये सीरीज एपी में नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो यही सब क्वेश्चन रहता है एपी में है, कुछ दिन बोलेगा कि क्या यह सीरीज एपी में है, तो इस प्रकार से आप चेक करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से बस यही क्वेश्चन समझा रहे थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें टाइप 5.1 में सिर्फ यही 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप का रहेगा
तो बोलेगा कि सीरीज दे दिया रहेगा एपी का, और बोलेगा ए प्रथम पद ए और समानांतर डी ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और दूसरा टाइप का रहेगा कि ए और डी दे देगा, सीरीज नहीं लिखेगा, ए और डी नहीं दे देगा, बोलेगा प्रथम 3 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 5 पद लिखिए, तो उसको भी समझा दिए हैं। उसके बाद तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एपी में सीरीज दे देगा, बोलेगा क्या ये एपी में है, तो उसे आप चेक करके हाँ या नहीं में आंसर दे सकते हैं, नहीं में। अगर जो बोलेगा कि अगर जो यही क्वेश्चन वेट करता देता 2 4 6 8 10 इतना 16 है, 2 4 8 16 है, तो क्या यह सीरीज एपी में है। अगर जो यह सीरीज एपी में है तो इसका प्रथम 3 पद निकालिए या फिर प्रथम 4 पद निकालिए, नहीं तो अगर जो प्रथम 4 पद नहीं बोलते प्रथम 3 पद निकालिए। तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन रहता, बोलता कि इतना बोलता क्या यह सीरीज एपी में है, अगर जो एपी में है तो इसके बाद अगला 3 पद निकालिए, इतना तक रहता। अगर जो ये सीरीज एपी में रहता, जैसे ये क्वेश्चन के जगह पर रहता, ये क्वेश्चन नहीं रहता, ये रहता 2 4 6 8 10, बोलता क्या इसको चेक कीजिए क्या यह सीरीज एपी में है, तो हाँ तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि एपी में है, क्योंकि 4 में से 2 तो 2, 6 में से 2 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो 2 आ रहा है, तो इस प्रकार से सीरीज एपी में है। बोला कि हाँ, तो आप आंसर देते हैं हाँ यह सीरीज एपी में है। उसके बाद बोल देता कि अगर जो एपी में है तो तो अगला 3 पद निकालिए, यानी कि यहाँ अगला 3 पद, यानी कि यह T1 T2 T3 T4 T5 है, तो अगला 3 क्या आ जाएगा, T6 T7 T8 को निकालने का बोलता है। अगला 3 बोलता तो यहाँ से अगला 3 पद निकालना है, यानी 12 14 16 को निकालने के लिए बोलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से 5.1 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही टाइप का रहता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे 5.2 में चलेंगे, तो उसमें जो भी फार्मूला एक्ट होता है n बराबर n पद निकालने का रहता है। इतना सीरीज दिया रहेगा, ये सीरीज एपी में है, तो बोल इसका 50वां पद क्या होगा, तो वही उसका फार्मूला Tn बराबर होता है प्लस ER-1 इंटू डी होता है। तो इस प्रकार से वो 5.2 में कल चलेंगे, उसमें वो क्वेश्चन वो सूत्र को समझेंगे। उसके बाद उस पर जो भी क्वेश्चन रहता है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन उसके अनुसार पूछा जाता है, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहता है उसे समझेंगे। उसके बाद फिर एक दिन का रहेगा 5.3 में, उसमें SN बराबर होता है 2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है, जो भी होता है। तो इस प्रकार से उसको भी एक दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन में एपी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आगे वाला चैप्टर होगा उसे जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसे स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बना है या फिर और जो चल रहा है क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और जो भी NCERT के बुक से जो सॉल्यूशन करवाते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इसी जगह बेल आइकन को प्रेस करके वहां पर ऑल पर क्लिक किया जाता है, वहां पर आप सभी भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और अच्छा लग रहा हो वीडियो, आपको लग रहा हो अच्छा, तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। और एग्जाम बहुत ही नजदीक है, और हम ये छोटा मोटा भी वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम में क्या क्या साथ लेके जाना है, एग्जाम में कैसे बढ़िया से एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकें, और एग्जाम में अपने दोस्त जो बगल में रहते हैं अगर जो कोई दिक्कत है तो उसे किस प्रकार से हेल्प किया जाए, इस पर ये सब पर भी वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।